नमस्कार। तो एक बार फिर आज मैं वापस आ चुका हूँ। पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा था। तो आज के लेक्चर में हम उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आमतौर पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ भी हम सीख रहे होते हैं ये उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो पिछले क्लास में थोड़ी सी ग्लिच आ गई थी, थोड़ा सा दिक्कत था, इस वजह से मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था। आज हम थोड़े ठीक सबसे बेसिक से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे, मतलब अच्छे ऐसा क्वेश्चन जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो अपनी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि चलो भाई अपन एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, हाँ भाई ग्राफ। ये है हमारा टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये? डिस्टेंस एक्सिस। दो गाड़ियां हैं, एक कुछ यूं मूव कर रही है, दूसरी कुछ यूं मूव कर रही है। अरे ये क्वेश्चन तो कराया क्लास में, अरे नहीं थोड़ा चेंज है, देखते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच कार, ये मान लो ए है ये बी है, विच कार मूव्स फास्टर। अरे ये तो पिछले क्लास में किया है, हाँ किया है, लेकिन थोड़ा और सिंपल। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी एट द एंड ऑफ 6 या फिर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद ए और बी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो पहले तो हम ये प्लॉट कर लें। 2 4 6 8 10 15 8 10 12 14। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, परेशान नहीं होना है अपने को। इधर 1 2, 1 मिनट, ये कुछ होगा 2, ये होगा 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2 4 और ये 6 8 10 कुछ नहीं। तो सॉरी, तो कौन सी कार तेज़ मूव करेगी? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कौन बताता है? स्लोप स्पीड बताता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई जी। हाँ, तो सॉल्यूशन देखते हैं। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा, है ना, पता है हमें। ठीक है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका स्लोप ऐसा, इसका स्लोप ऐसा। तो स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। किसका स्लोप? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। जी हाँ, तो भाई स्लोप किसका ज़्यादा है? बी का। तो स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। बी का स्पीड ए से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है कैसे निकालेंगे? स्लोप निकाल देंगे, है ना, करेंगे, अभी हम करेंगे अगले क्वेश्चंस में ये सब निकालेंगे। अब मेन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है कि टाइम 5 सेकेंड पे इनका स्पीड क्या है। ठीक है, तो टाइम 5 सेकेंड यानी कुछ यहाँ ये होगा ना, इनके 4 और 6 के बीच में 5। अब यहाँ से जब हमें निकालना है डिस्टेंस कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। तो यहाँ से हम एक लाइन आगे बढ़ाएंगे और ए पर जहाँ ये लाइन मिलेगा वहीं से हम डिस्टेंस एक्सिस की ओर मुड़ जाएंगे, वहीं से हम डिस्टेंस एक्सिस की ओर मुड़ जाएंगे। सही है, तो डिस्टेंस एक्सिस की ओर किधर मुड़ रहा है? ये कुछ ये भी बीच में मुड़ रहा है, मतलब टाइम 5 सेकेंड पे ये भी कितना होगा? 4 और 6 के बीच में यहाँ क्या आएगा? 5। तो 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस ए कितना ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज इक्वल टू कितना 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 5 मीटर। मान लेते हैं ये यूनिट मीटर की है और ये यूनिट सेकेंड है। चलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, किस टाइम पे, 5 सेकंड पे हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार बी को तो ये यहाँ कट ही नहीं कर रहा है, तो बी को कहाँ कट करेगा, और आगे ले चलो, और आगे ले चलो, ये बी इसको फिर और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, और आगे ले चलो, और ये कुछ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ग्राफ को भी और आगे बढ़ाओ, और ये 14 के बाद 16, 18, 20, यही होगा ना। चलो, तो ये कहाँ करेगा इंटरसेक्ट, कुछ इधर, तो 5 सेकंड के बाद ये कहाँ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 19 पे, 19 मीटर। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसी क्वेश्चन में आपको स्पीड निकालना भी सिखा दूँ, है ना। क्या सिखा दूँ, स्पीड निकालना। तो आपको ये तो समझ आ गया है कि जब भी हम डिस्टेंस वगैरह निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी टाइम पर डिस्टेंस जहाँ ये कट करेगा, ये वाला पॉइंट हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगा। तो ये मान लो अगर ये 19 होता तो ये कितना होगा, 19 मीटर। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ ग्राफ है तो ये वैल्यू वगैरह हो सकता है ये 19 ना हो के 18 हो जाए। तो मैं इसको वेरीफाई भी करा देता हूँ आपसे। तो पहले तो मैं इसका स्पीड निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसका स्पीड भाई, इस ग्राफ का, या फिर वो दूसरे क्वेश्चन में करेंगे, आप किचकिच क्यों करें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो किसी टाइम पर कितना डिस्टेंस होगा, ये कैसे निकालेंगे, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अगर डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट मत दो, दोनों तो एक ही जैसा होगा, या फिर पूरा मिटाते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब खूब शिद्दत से क्वेश्चन करिए और मेरा विश्वास मानिए आपको एक एक बात समझ आएगी। मान लो ये कोई ग्राफ ऐसा है, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये टाइम 0 है, यहाँ पर कुछ ये कोई टाइम है 5 सेकेंड और ये है टाइम 10 सेकेंड्स। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of the body at t is equal to 5 second and t is equal to 10 second। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी between t is equal to 0 to t is equal to 5 second and between t is equal to 5 second to t is equal to 10 second। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है। इसी में थर्ड पार्ट है, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम graph of the plot the velocity time graph from the given displacement time graph। ये 3 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ठीक है। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। सॉल्यूशन देखो भाई, पहले पार्ट का t इक्वल टू 5 पे ये गया 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 ग्राफ पर यहाँ मिला और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर। तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर। 10 सेकेंड पे देखो, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड
डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ गया 10 सेकेंड यानी एक्सिस, इसके करस्पॉन्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट है 0, एस इक्वल टू 0 मीटर। तो ये मोशन कैसा होगा, क्या आप मोशन को समझ पा रहे हो कैसा होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट घटा, यानी कि ये मोशन कुछ यूँ होगा कि यहाँ से हीरालाल गए होंगे चलते हुए, चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ यहाँ रुके होंगे, कुछ यहाँ रुके होंगे, ये टाइम 0 पर है, ये टाइम 5 सेकेंड पर है, ये 5 सेकेंड, तो 0 से 5 तक तो हीरालाल आगे बढ़ते गए, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। 5 सेकेंड के बाद ये रिटर्न आ गए, 5 सेकेंड के बाद ये रिटर्न आ गए और यहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ कितने देर में आए हैं, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, और यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर। यहाँ से यहाँ गए तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो 100 इधर और 100 इधर, तो 100 माइनस 100 यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। समझ आ रहा है? बढ़िया। चलो, ये तो बस मोशन को हमने अंडरस्टैंड किया है कि कैसा कैसा मोशन है, ये कैसे चल रहा है, आखिर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी निकालना है। पहला, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, भौकाल याद करो, भौकाल पिछला भौकाल। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी होता है वो क्या देता है हमें, एक मिनट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वेलोसिटी क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। चलो, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, इसका ये स्लोप अगर हम निकाल दें, ये वाले एंगल का टेंजेंट, तो वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या होता है, ये थीटा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 100 और बेस कितना 5, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी। अब ये स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अब बिटवीन t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड, 5 से 10 के बीच में वेलोसिटी कौन देगा, स्लोप देगा। और चूंकि ये स्लोप नेगेटिव है, तो हम अपने आप से एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, और अब हमको ये वाला एंगल मिल रहा है। तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस, तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है भाई 100 मीटर। तो ये भी माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई बेस कितना है 5, यानी कि माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि टाइम 0 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, और वो कितना हो जा रहा है -20 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ कैसा बनेगा, किसके ग्राफ की बात हो रही है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। तो पहले टाइम 0 से लेके 5 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी है, कुछ +20, ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, तो +20, और ये +20 कहाँ तक है, ये 5 सेकेंड तक है। तो यहाँ से यहाँ तक +20 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 सेकेंड तक। लेकिन अगले 5 सेकेंड में, यानी कि कुछ 10 सेकेंड तक किस स्पीड से मूव कर रहा है, -20, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, -20। समझ आ रहा है? तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है भाई, आपका ग्राफ कुछ ये 0 से 5 तक एक स्ट्रेट लाइन, और 5 से 10 तक दूसरी स्ट्रेट लाइन। सही है, समझ आ गया, कोई दिक्कत?
ओके ओके ओके, एक क्वेश्चन और तो कर ही सकते हैं भाई, एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लेंगे हम। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो दिल को छू जाए। क्वेश्चन कुछ यूं है कि ये मैं बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझा था, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़े, और अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है, चलो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है टाइम 5 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। और यहाँ पर इस 5 सेकेंड और 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड्स में है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, मैं इसको ओ देता हूँ नाम, ये ए, ये बी और ये सी। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन of the body, find the acceleration of the body at path, फर्स्ट का सब पार्ट ओ ए, सेकेंड पार्ट ए बी एंड थर्ड पार्ट बी सी। इनका एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन फर्स्ट पार्ट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, सेकेंड पार्ट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 15 सेकेंड। दो क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन तक पहुंचते हैं अपन। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस रास्ते का एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ और इसका एक्सेलरेशन बताओ। सही है, चलो तो बता देते हैं। इसमें क्या है, ओ ए की बात करते हैं। ओ ए की बात करते हैं। तो ओ ए की बात करेंगे तो ये क्या देगा, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन। याद करो भौकाल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और क्या था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। हालांकि हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये भौकाल हम याद रखेंगे और जीवन भर मज़े करेंगे। तो भी थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ इसको। चलो, तो ओ एक का स्लोप निकालना है। तो स्लोप यानी कि क्या, स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर। और स्लोप यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ टाइम 5 पे ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ओ ए का हो गया। ए बी का क्या होगा, ए बी का क्या होगा, ए बी का देखो समझो ज़रा। ए बी का स्लोप क्या है, 0। ए बी का स्लोप क्या है, 0। स्लोप तो क्या था, ये जो एक्स एक्सिस था इससे एंटी क्लॉकवाइज कितना इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट, जो कि हम 10th में पढ़ेंगे। हालांकि अभी इसका कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप ही नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ए बी हो गया, बी सी, बी सी का बात करें, गाली नहीं ना, गाली नहीं, चलो बी सी का बात करते हैं। बी सी तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन एम। अब ये होगा हमारा एंगल थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। तो एक बार फिर मैं देख रहा हूँ परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 15 से 10 यानी कि 5, लेकिन ये इंक्लिनेशन नेगेटिव है तो यहाँ पर एक साइन और लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 5 2 10 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसके मोशन को समझाता हूँ आपको कि ये मोशन कैसा हो रहा है इस बॉडी का। मान लेते हैं कि हीरालाल के मोशन का ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो वो हीरालाल का मोशन कैसा है, देखो हीरालाल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है टाइम 0 से, टाइम 0 पर इसने चलना स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है, ये आ भी रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है। टाइम 0 पर इसने चलना स्टार्ट किया। अब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने देर तक, 5 सेकेंड तक। तो यहाँ से t = 5 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ हीरालाल यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक, 5 से लेके 10 सेकेंड तक इनका एक्सेलरेशन क्या है 0, स्लोप 0 है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0। कुछ इसके बाद इनकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर इनकी कुछ वेलोसिटी v होगी, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि चेंज 0 यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फिर उसके बाद हीरालाल यहाँ पहुँचा होगा। फिर 10 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद 10 से 15 के बीच में एक्सेलरेशन नेगेटिव कितना -2। तो हीरालाल यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे और इस केस में इनका एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ यानी कि यहाँ t0 से t5 तक वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। t5 से t10 के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और 10 से 15 के बीच में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन t0 टू t5। तो मैं ये सब मिटा दूँ स्लोप वगैरह, क्योंकि अब इनका काम तमाम हो चुका है। चलो फर्स्ट पार्ट, t0 से t5, 0 से 5 के बीच में क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ 0 से 5 के बीच में ग्राफ ये वाला है, 0 से 5 के बीच में ये रहा ग्राफ। अब इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसके बीच का OA के नीचे का एरिया कितना होगा, मुझे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका नाम दे देता हूँ मैं 1। तो इस ट्रायंगल 1 का जो एरिया होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो ज़रा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 5, तो ये 5 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 10, तो ये 10, तो 2 5 = 10, तो 5 5 = 25 मीटर। दूसरी बात क्या है कि 0 से 15 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ से 0 से 15 तक ये पूरा ग्राफ है, तो ये पूरा एरिया हमको लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया हमको लेना पड़ेगा। समझ आया, ये पूरा एरिया। तो मैं क्या बोलूँ कि ये मेरे को एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, तो सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दूंगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। या फिर अलग अलग पार्ट में तोड़ लो, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और
थर्ड पार्ट, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ये फिर से ट्रायंगल। तो दूसरे में एस डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो क्या करूँगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, ये हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाला 25 यही है ना, तो ये तो मैं सीधा सीधा 25 लिख दूँ। एरिया ऑफ सेकेंड यानी कि इस रेक्टेंगल की एरिया, तो ये लेंथ कितना है, देखो ये कितना है 5 और ये वाला कितना है 10, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 10 इंटू 5 हो जाएगा। प्लस थर्ड का एरिया देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 10, तो ये फिर से कितना हो गया 25। तो S इक्वल टू 25 प्लस 50 प्लस 25 यानी कि 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है भाई, 100 मीटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। चिंदी था, बढ़िया था। अब मैं इसको दूसरे मेथड, इसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के हिसाब से निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, तो वो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब एक साइड ये और एक साइड ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऊपर वाले साइड का लेंथ 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, तो यानी कि 5 प्लस ये इसका लेंथ कितना है 5, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब नीचे वाले का लेंथ 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 यानी कि ये वाला लेंथ 15, तो 5 प्लस 15 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हाइट है, हाइट ये या फिर ये, तो ये हाइट कितना हो रहा है 10, तो ये 2 से 5 टाइम्स गया, तो ये 15 प्लस 5 कितना 20 इंटू 5 यानी कि 100 मीटर। ठीक है, चिंदी है, बढ़िया है। चलो अब समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है वो 100 आया है, इसको, इसको और इसको तीनों को हमने जोड़ा है, तो वो कितना आया है 100 मीटर। और ऐसा कुछ मोशन है हीरालाल का, पहले 0 से 5 तक वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, फिर 5 के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हुई, फिर उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई। लेकिन अगर आप देखोगे तो हीरालाल दूर ही जाता जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों ही वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटने लग जाएगा, और जब ये वापस आएगा यानी कि डायरेक्शन पहले इधर है, वापस इधर चल के आएगा यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, तो वेलोसिटी जब भी इधर आएगी, बॉडी इधर मूव करेगी, तो इसके क्रॉस जो भी एरिया अंडर दिस आएगा, ये नीचे एक्सिस के नीचे, इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आमतौर पे ये 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कभी वक्त मिला तो मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। तो ग्राफ के कुछ चिंदी पिंदी से न्यूमेरिकल्स थे, उनको हमने देख लिया है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।